बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मर्दाना कमीज़ शलवार मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग के सिलसिले की आज 13वीं क्लास है। तो आज हम पांचों की पट्टियों की सिलाई शुरू करेंगे। ये जो कपड़ा हमने पांचों की पट्टियों के लिए लिया है, ये हम नीचे रखेंगे और यहाँ पे आधी इंच सिलाई का मार्जिन लेते हुए किनारे की सिलाई लगाएंगे। ये क्योंकि आप स्टार्टिंग में हैं तो इस सिलाई को बिल्कुल ध्यान के साथ आपने लगाना है। सिलाई आपकी नीचे नहीं उतरनी चाहिए और जो दबाव है वो आधी इंच का ही होना चाहिए आपका। ठीक है, ये दबाव कम या ज़्यादा आपने नहीं करना। जो कारीगर लोग होते हैं वो बाद में संभाल लेते हैं इस चीज़ को, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में तो दबाव का लाजमी आपने ख्याल करना है। इस तरह आपने किनारे पे ये सिलाई लगानी है और नीचे से ये जो सेंटर में हमने जोड़ डाला था ये सिलाई आपकी चिरी हुई होनी चाहिए और दबाव देखें एक जैसा आपका जाना चाहिए। दूसरी तरफ की सिलाई जब मैं करता हूँ तो आपको दिखाता हूँ, ये आप चेक कर लें। दूसरी साइड की सिलाई भी इस तरह हो गई है। अब हम टेबल पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने अब पांचों की पट्टियों को इस तरह फोल्ड करना है। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से कपड़े को ऊपर की तरफ करना है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ कपड़ा करना है और थोड़ा सा कपड़े को ऊपर की तरफ खींचना है ताकि ये कपड़ा जो है वो बाहर की तरफ नज़र नहीं आना चाहिए। ठीक है, इस कपड़े को आपने थोड़ा सा ऊपर की तरफ जब आप खींचेंगे तो वो सिलाई से हट जाएगा और बाहर से वो नज़र नहीं आएगा। इसके बाद यहाँ से आपने आधी इंच, ये जो आपकी शलवार वाली पट्टी होगी ना, इससे आपने आधा सूत्र तकरीबन बाल बराबर यानी इससे बढ़ा के इस कपड़े को यहाँ पे फोल्ड करना है। जो बुकरम की पट्टी होगी उससे तकरीबन आधा सूत्र आपने बढ़ा के ये कपड़ा जो है पांचों की पट्टियों वाला, इसको आपने इस तरह फोल्ड करना है। और अगर आपके पास ये गरमाली है तो इसकी मदद से कपड़े को अच्छी तरह बिठा दें। दोनों साइडों से जो इजाफी मार्जिन आ रहा है इसकी हमने यहाँ से कटिंग कर देनी है। ठीक हो गया। तो यही काम आपने दूसरी साइड से भी करना है। ये आप देख सकते हैं किस तरह हमने इसे फोल्ड किया है और ये कपड़ा बाहर की तरफ नज़र नहीं आना चाहिए। यहाँ से ये बुकरम से आधा सूत्र इजाफी होना चाहिए। ये कुछ बारीकियाँ होती हैं, इनको समझना पड़ता है। तो दूसरी साइड की पट्टी को भी इसी तरह हम फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से पहले कपड़े को ऊपर की तरफ हल्का सा खींचते हुए, ये देखिए, और इस्त्री की मदद से भी मैं ऊपर की तरफ इसे ज़ोर लगा रहा हूँ ताकि ये जो कपड़ा है इजाफी, ये जो हम अंदर की तरफ अटैच कर रहे हैं ये बाहर नज़र नहीं आना चाहिए। यहाँ से इस तरह फोल्ड करेंगे दोनों साइडों से पकड़ते हुए और ये पट्टी से आपका आधा सूत्र इजाफी होना चाहिए। ठीक है, इस कपड़े को आपने किसी जगह पे खींचना नहीं है। अगर खींचेंगे तो फिर आपसे ये बैठेगा नहीं। ठीक है, बिल्कुल एक ही जगह पे आप एक ही दफ़ा इसे जब बिठाएंगे ना तो मार्जिन का ख्याल करते हुए तो एक ही जैसा आपका एंड तक कपड़ा जो है अंदर की तरफ बैठ जाएगा। तो इसके बाद अब हम मज़ीद इसकी सिलाई देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो क्रीज़ हमने पिछली क्लास में आपको बताया था, तो ये क्रीज़ हमने वहाँ पे डाल ली थी, इसी क्रीज़ की बात कर रहा था। अब यहाँ पे बहुत आसानी से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने सिलाई कहाँ लगानी है। इसी क्रीज़ के ऊपर आपने ये सिलाई लगा देनी है। ठीक है, पहले हमने किनारे की सिलाई लगाई है, उसके बाद पांचों की पट्टियाँ फोल्ड की हैं और अब हम सीधी साइड से ये इसी क्रीज़ के ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। इसका देखें आप, फ़ायदा ये है कि बिल्कुल हमारा जो सिलाई लगी है ना वो नीचे वाले कपड़े पर इस तरह लगी है कि वो सिलाई नीचे से उतरी नहीं है। तो ये कुछ टेक्निक्स होती हैं जो मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब दूसरी साइड से भी हमने बिल्कुल इसी क्रीज़ के ऊपर ये सिलाई लगा देनी है और इस सिलाई को हमने आगे पीछे नहीं करना, बस एक जैसे एक लेवल पे आपने लेकर जाना। यहाँ पे समझ लें एक किस्म की लाइन लगी होती है, आप उस लाइन के ऊपर आपने सिलाई लगानी है। अब नीचे वाली सिलाई के साथ आपने एक पैर की सिलाई लगानी है। यहाँ मुख्तलिफ़ तरह की सिलाइयाँ आप लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो सिलाइयाँ लगती हैं वो इसी मेथड पे लगती हैं और यही खूबसूरत लगती हैं। यहाँ पे पांचे पे आपकी 4 सिलाइयाँ लगती हैं, 2 नीचे और 2 ऊपर। तो पहली आपकी सिलाई लगेगी, उसी के साथ आपने पैर की बाहरी साइड पे देखना है तो आपका वो लेवल बिल्कुल अच्छे तरीके से बनता जाएगा। या आपने सिलाई के साथ साथ लेकर जाना है पैर को, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका सिलाई सीधी आ रही है या उसमें कोई फ़र्क आ रहा है। अब ऊपर वाली जो आप सिलाई लगाएंगे तो आपने उल्टी साइड की तरफ पैर की उल्टी साइड की तरफ देखते रहना है कि सही उसका मार्जिन आगे पीछे तो नहीं हो रहा या लेवल ख़राब तो नहीं हो रहा। तो पहली सिलाई जो लगी होगी उसको आपको आइडिया मिल जाएगा, उसी के साथ आपने दूसरी सिलाई लगा देनी है। तो ये कोई काम इतना मुश्किल नहीं है,
ये तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। इसमें कुछ ख़ास ऐसी कुछ सीखने वाली चीज़ नहीं है। जस्ट आपने यहाँ पे सिलाइयाँ ही सीधी करनी है। क्रीज़ के ऊपर जब आप सिलाई लगाएंगे उसी के साथ आपकी दूसरी सिलाई आ जाएगी। तो नीचे जो आपकी पहली किनारे की सिलाई लगी होगी उसके साथ आपने नीचे एक पैर की सिलाई लगा देनी है। अब इसके बाद हमने शलवार को बंद करना है। यहाँ पे कुछ चीज़ें सीखने वाली होती हैं। यहाँ से पहली बात यह है कि यहाँ से एंड से बिल्कुल ये बराबर होना चाहिए, इसमें नीचे से बिल्कुल फ़र्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से आपने सुई को कपड़े के अंदर ले जाते हुए पहले पांचे को चेक करना है। पांचा हमने 8 इंच तैयार करना है, तो 8 इंच और एक सूत्र पे हमने निशान लगाना है, क्योंकि जब इसे फोल्ड करेंगे तो आपका वो 8 इंच तैयार होगा। एक आध सूत्र वो फोल्डिंग में चला जाता है, तो लिहाजा अगर 8 इंच पांचा है तो 8 इंच से एक सूत्र या 2 सूत्र भी आप ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर आपके पास छोटी मशीन है तो यहाँ से आप, हमारे पास क्योंकि बड़ी मशीन है तो हम यहीं से रिवर्स कर लेते हैं इसे। अगर आपके पास छोटी मशीन है तो पहले यहाँ तक सीधी सिलाई लेकर आएँ, यहाँ से इस तरह से कपड़े को टर्न करें और सिलाई के ऊपर आप सिलाई लगा दें। इस तरह आप पक्का कर लें, क्योंकि यहाँ पे देखें यानी तकरीबन 7-8 तहें बन जाती हैं कपड़े की, बुकरम भी होता है। तो यहाँ पे फिर काफ़ी जगह मोटी जाती है, ख़ास तौर पे मोटे कपड़े जो होते हैं उन पे ये काम करना मुश्किल होता है। तो अब यहाँ पे आपने आधी इंच का मार्जिन बराबर रखते हुए एक हाथ आपने पीछे की तरफ रखना है और एक हाथ आपने आगे से कपड़े को बराबर करने के लिए इस्तेमाल करना है। यहाँ पे देखें मैं सीधे हाथ की मदद से कपड़े को थोड़ा सा पीछे खींच रहा हूँ, क्योंकि ये कपड़ा उरेब होता है इस जगह पे, ये सारा कपड़ा उरेब होता है। तो पीछे से आपने लाजमी कपड़े को थोड़ा सा खींचना है ताकि आपकी सिलाई में जान रहे, तो सिलाई आपकी यहाँ से निकले ना, उसमें कच्चापन ना आए, ठीक है। यहाँ से आपने नेफे वाली जगह से इन दोनों कपड़ों को, इन दोनों पीसीस को इस तरह बराबर कर लेना है। जो आपका फ़र्क हो वो इस आसन वाली जगह पर निकलना चाहिए। पहली बात है फ़र्क आएगा नहीं, क्योंकि अगर आप सही तरीके से काम करेंगे तो यहाँ कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो फिर भी आप अगर फ़र्क है तो आसन वाली जगह पे निकलना चाहिए। ऊपर से नेफे वाली जगह से कपड़ा बिल्कुल दोनों पीसीस बराबर होना चाहिए। यहाँ सेंटर वाली सिलाइयाँ एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए, और यहाँ आपने नीचे वाली जो सिलाई होगी उसको भी आपने इस तरह खोल के रखना है। कपड़ा वो नीचे से दोहरी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से आपने थोड़ा सा इसको गुलाई में, जो शेप आपने बनाई होगी कटिंग के दौरान, उसी शेप पे आपकी ये सिलाई लगेगी गुलाई में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपने इस तरह सिलाई को बाहर निकाल लेना है। ये सिलाई उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर समझ नहीं आई तो थोड़ा सा पीछे करके वीडियो को फिर देख लीजिएगा। दूसरी साइड से इस तरह पांचे को हमने बराबर करना है, और जो पहला पांचा हमने तैयार किया है इसी के साथ इस तरह हम ऐसे रखेंगे बिल्कुल बराबर करते हुए, और जहाँ पे ये सिलाई आएगी ना, इसी सिलाई के बराबर में हम ये निशान लगा देंगे, तो ये हमारे दोनों पांचे बिल्कुल बराबर आ जाएंगे। तो अब हमने दोनों पीसीस को मजबूती से पकड़कर इस तरह सिलाई लगानी है। मैंने आपको बताया हमारे पास बड़ी मशीन है तो हम तो उसी तरह रिवर्स कर लेते हैं। जिन दोस्तों के पास छोटी मशीनें हैं तो ये पहले आप थोड़ी सी 1.5 इंच तक सिलाई लेकर आएँ, फिर टर्न करके दूसरी साइड से आप सिलाई लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे मैं देखें मैंने पीछे कपड़े को हाथ नहीं रखा, इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे मैं डबल सिलाई लगाऊंगा। तो आप भी कोशिश किया करें कि डबल सिलाई लगा लिया करें। तो यहाँ पे आप, मैं कपड़े के पीछे देखें इस तरह हाथ रख रहा हूँ, और इसमें कपड़े को थोड़ा सा मैं खिंचाव भी दे रहा हूँ और साथ सिलाई को डबल भी कर रहा हूँ। तो इसमें ये होता है कि जब जो रेब वाली जगह होती है उस पर हमारी सिलाई खुलती नहीं है, टूटती नहीं है, टांका टूटता नहीं है। इसकी रीज़न ये होती है। दूसरी साइड से भी इसी तरह हमने सिलाई को डबल कर लेना है। पक्का लाजमी करना है। किसी जगह पे जहाँ भी आप सिलाई शुरू करेंगे या ख़त्म करेंगे, ये असूल बना लें कि वहाँ पे आपने पक्का लाजमी करना है। कपड़े को पीछे से थोड़ा सा खींचते हुए सिलाई के ऊपर सिलाई आप लगाते जाइए, और यहाँ पे इस जगह पे पहुँचते हुए आप ये सिलाई बाहर निकाल देंगे। तो ये हमारी शलवार कंप्लीट हो चुकी है, सिलाइयाँ बंद हो चुकी हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 सिलाइयाँ हमारी हो चुकी हैं सेंटर में, और साइडों पे डबल सिलाई है। सेंटर में हमारी 3 सिलाइयाँ आ जाएंगी। इस जगह से, आसन जगह से कपड़ा हमारा बहुत मजबूत हो जाएगा, सिलाई मजबूत हो जाएगी। यहाँ पे सिलाई के ऊपर सिलाई आई है हमारी। यहाँ पे अगर आधा सूत्र का फ़र्क भी आ जाए कोई इशू नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि ये सिलाइयाँ बराबर आनी चाहिए। अब शलवार की पॉकेट हम अटैच करेंगे, तो उसके लिए हमने यहाँ पे शलवार की को इस तरह सीधी साइड ऊपर की तरफ रखी है, और ये बहुत आसान तरीका है। जस्ट आपने थोड़ी सी तवज्जो देनी है। यहाँ पे देखें ये लॉक लगा हुआ है आपका, ये देखें ये जिप पे लॉक लगा होता है एक साइड पे। तो इस लॉक को आपने ऐसे थोड़ा सा बाहर निकालना है, ये आपको नज़र आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक पैर का मार्जिन रखना है, एक पैर की सिलाई शुरू करनी है। जो ज़िप के जो दांत होते हैं उसके साथ साथ आपने ये कपड़ा जो है इसका मार्जिन का, क्योंकि हमने एक पैर का ये मार्जिन बनाया हुआ है, तो तकरीबन इतनी चौड़ाई में ज़िप की दोनों साइडों के वो दांत होते हैं जहाँ पे ज़िप बंद होती है। आप समझ रहे होंगे शायद मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे
आपने सिलाई यहाँ तक लेकर आनी है। अगर आपकी मोबाइल पे ऑप्शन है तो थोड़ा सा जूम करके यहाँ से देख लीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ से हमने एक पैर की सिलाई लगाते हुए इस तरह ज़िप को सेट करना है और इस जगह पे हमने इसे पक्का करना है। ठीक है, एहतियात के साथ पक्का करना है, क्योंकि ये ना हो कि आप सुई ही तोड़ दें। तो बेशक आप कपड़े को टर्न करके पक्का कर लिया करें। अच्छा, यहाँ पे भी आपने जो ज़िप के जो मोटी जगह होती है जहाँ पे ज़िप बंद होती है, जिस ज़िप के दांत कहा जाता है, तो इसी के साथ साथ आपने ये सिलाई लगानी है। यहाँ पे मैं एक पैर की सिलाई लगा रहा हूँ। ठीक है, किनारे की सिलाई भी बाज़ लोग लगाते हैं, वो भी ठीक है, वो बल्कि ज़्यादा बेहतर होती है, वो ज़्यादा मजबूत लगती है, लेकिन वो लगाना ज़रा मुश्किल होता है। मैं ज़रा आसान तरीका आपको आप बता रहा हूँ, कभी अलग उस पर मैं एक वीडियो बना दूँगा। तो यहाँ पे आपने इस तरह से पक्का करना है और जहाँ से आपने सिलाई शुरू की थी इस पे भी ला के आपने इसे पक्का कर देना है। दोनों साइडों पे पक्का इसलिए किया है ताकि सिलाई ज़िप बार बार खोलते बंद करते वक्त प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा धागे कटिंग कर लेने हैं और ये जिधर ज़िप का जिसे कुंडा कहा जाता है, ये वाली जगह जो है इसके नीचे वाला मार्जिन हम कटिंग कर देंगे। या आप देख सकते हैं ये जगह जो है, यहाँ से ये कपड़ा हमारे पास ज़िप का ये हिस्सा हमारे पास फालतू है, तो इसको हम यहाँ से कटिंग कर देते हैं। दूसरी साइड बिल्कुल बराबर है, उसको हम नहीं छेड़ेंगे, बिल्कुल जड़ से आपने इसको कटिंग नहीं करना, ये ना हो कि बाद में ज़िप निकल जाए। तो अब ना हमने क्या करना है, ज़िप जो शलवार पॉकेट है इसको फोल्ड करना है अंदर की तरफ से। अब ज़िप को हम सेंटर तक खोल लेंगे। अब यहाँ पे देखें, हमने इस कपड़े को पीछे नहीं लाना, पीछे लाएंगे तो वो जो पहली कच्ची सिलाई होगी जहाँ पे हमने एक पैर का मार्जिन बनाया था वो नज़र आ जाएगा। ज़िप को हमने सेंटर तक इस तरह खोल लिया है और यहाँ पे एक मुनासिब सा कपड़ा हमने ऊपर की तरफ फोल्ड करना है और साइडों से तकरीबन हमने यहाँ पे 1.25 इंच के करीब कपड़ा फोल्ड किया है और यहाँ पे कंकर की या किनारे की सिलाई लगेगी। स्टार्टिंग में हमने इसे पक्का किया है। अब यहाँ पे ये देखिए, ये जो सेंटर वाली सिलाई होगी ना, यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने ये गैप कितना रखना है। इसी की मदद से आपकी शलवार की पॉकेट की सीध बनेगी। तो यहाँ से आपको आइडिया होता रहेगा। आप चाहें तो एक साइड पे वो निशान लगा लें या लाइन लगा लें, तो उसी लाइन के ऊपर जब आप सिलाई लगाएंगे उसके मार्जिन का ख्याल करते हुए, तो आपकी शलवार पॉकेट सीधी हो जाएगी। तो यहाँ से नीचे से भी हमने इसको 1.25 इंच फोल्ड करना है और कॉर्नर पे लाकर इस तरह कपड़े को टर्न करना है और नीचे से भी ½ इंच या 1.25 इंच जो भी आपके पास मार्जिन हो उसके मुताबिक आपने ये सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे देखिए सिलाई आपकी बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। सिलाई के सेंटर से लेकर यहाँ जहाँ तक मैं फोल्ड कर रहा हूँ, ये एक जैसा आपका दबाव जाना चाहिए ताकि आप बाहर से आपकी सिलाई वो टेढ़ी नज़र ना आए। ठीक है, यहाँ से आप ऐसे फोल्ड करेंगे और साथ सेंटर वाली सिलाई से इस सिलाई का गैप जो है वो चेक करते रहिएगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी सिलाई सीधी आ रही है या उसमें कोई फ़र्क है। तो यहाँ पे एंड पे लाकर आपने सिलाई को पक्का करना है और शलवार की हमारी सारी स्टिचिंग मुकम्मल हो चुकी है। तो बस 2 ही एपिसोड इसकी रह गई हैं, बटन वगैरह लगाना और प्रेस लगाना, यही 2 काम हमारे पास रह गए हैं। तो इंशाल्लाह ये भी हम जल्द कंप्लीट करेंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा धागे हैं वो हमने कटिंग कर लेने हैं और आप शलवार पॉकेट को आप देख लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बनी है। अगर आप भी इसी तरीके को फॉलो करते हैं, थोड़ी मेहनत करते हैं, तो आपको मुझसे भी बेहतर रिजल्ट मिलेगा। मैं कोई हरफ़े आकर नहीं हूँ दुनिया में, आप मुझसे बहुत बेहतर काम कर सकते हैं। तो मैं तो अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ जो कुछ आता है वो आप लोगों को सिखा सकूँ। और इस कोर्स में भी मैंने कोशिश की है कि आपको आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूँ, सादे सादे लफ्ज़ों में। तो सिलाई हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमने यहाँ पे ये देखें सारे मार्जिन को एक साइड पे करते हुए ये जो सेंटर वाली जगह होगी यहाँ पे हमने तकरीबन दोनों साइडों पे 4-4, 5-5 इस तरह कट लगा देने हैं। ठीक है, अब इन कट्स का ये छोटा सा काम है लेकिन फ़ायदा बहुत बड़ा है। ये दोनों साइडों पे इस तरह आपने कट लगा देने हैं और यहाँ पे देखें इस कट का फ़ायदा ये है कि आपकी शलवार में स्ट्रेचनेस आ जाएगी, कस्टमर को उठते बैठते हुए प्रॉब्लम नहीं होगी और सेंटर वाली आसन वाली जगह से सिलाई आपकी निकलेगी नहीं, टांका आपका टूटेगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने शलवार को सीधा कर लेना है और एक्स्ट्रा धागे हमने यहाँ पे कटिंग कर लेने हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा जो एक कारीगरी की बात होती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी सिलाइयाँ बिल्कुल ऊपर नीचे आई हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि गैप जो हमने जो मार्जिन रखा है वो बिल्कुल बराबर रखा है। तो ये काम भी आपने चेक करना है, इससे आपको आइडिया होता रहेगा। अपनी गलतियां खुद निकालिए, जितनी गलतियां निकालेंगे अपनी उतना ज़्यादा आप काम सीखेंगे। तो इंशाल्लाह बाकिया काम अगली क्लास में सीखते हैं।